बहुत बहुत नमस्कार। किसी सेट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ट्रिक मिल जाए तो इट फील्स गुड बिकॉज कन्वीनियंस बढ़ जाता है, टाइम घट जाता है, और अगर प्रॉब्लम का नाम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि वाकई में प्रॉब्लम होती है। तो आज की जो ट्रिक है इसी के रिगार्ड्स में, लेट्स सी व्हाट इट इज। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर 2 ब्लॉक लिए जाते हैं और उसमें से ये वाली जो ट्रिक है ये लागू होती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पे फोर्स नीचे वाले डब्बे पे लग रही हो और हमें फाइंड क्या करना हो, मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए दोनों डब्बे साथ चले। अब इसका प्रोसीजर हम लोग समझते हैं। व्हाट हैपेंस कि यहां पे हम जब फोर्स लगाते हैं तो नीचे वाला डब्बा अपने साथ ऊपर वाले डब्बे को लेकर चलता है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस अपर ब्लॉक मूव? ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन। तो सबसे पहले इन सवालों में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया जाता है, तो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पे ऊपर वाले का लिमिटिंग फ्रिक्शन बनेगा म्यू एन। तो एन की वैल्यू यहां पे mg है। इफ वी पुट द वैल्यूज वी आर गेटिंग 10। लेट्स पुट देम। तो 0.5 हम रखेंगे, m की वैल्यू हम यहां पे क्या रखेंगे 2 और यहां पे रखेंगे हम 10। तो ये बन रहा है 10 न्यूटन। अब यहां पर एक टिप है। क्या टिप है? देखो कि अगर आपका म्यू इस फॉर्मेट का हो 0.5 0.4 तो आप इसका 5 उठा लो और यहां से इसका केजी में मास जो दिया हुआ है वो उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एफएल बन जाता है तुरंत। तो स्पीडली हम कैसे बना सकते हैं इसको? 5 × 2 दैट इज 10। तो ये हम याद रख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का हम एफबीडी बना लेते हैं। तो एफबीडी बनाने के लिए इनको अलग अलग ले लेते हैं। चलिए एफबीडी बनाते हैं इनका। 3 किलो वाले पे आगे फोर्स है जो उसको चलाना चाहती है और यहां पे कोई फ्रिक्शन इसे रोकेगा, यही फ्रिक्शन ऑफ कोर्स, और यहां पे ये फ्रिक्शन आगे लगेगा, जरूरत के अनुसार लगेगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक, अब आप सोचिए इस सिनेरियो में पहले कौन जाना चाहता है? पहले फोर्स किस पे लग रही है? नीचे वाले पे। तो पहले पार्टी करेगा 3 किलो वाला। पार्टी बोले तो एक्सेलरेट। तो इसे साथ लेकर चलना है, यानी कि 3 किलो वाला 2 किलो को पूछेगा कि भाई आपको पार्टी करनी है, यू वांट टू एक्सेलरेट और नॉट। तो ऑफ कोर्स ही विल चेक। अब इसके पास चलने के लिए 10 न्यूटन अवेलेबल है, क्योंकि इसे चलाने के लिए कौन अवेलेबल है? मैक्सिमम 10 न्यूटन। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन यहां पे होगा? ऊपर वाला, जिस पे फोर्स नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, इस 2 किलो वाले से पूछ लेते हैं भाई आप कितनी तेज चल सकते हो मैक्सिमम, यानी हम इसका ए मैक्स निकालेंगे। अब फोर्स अपॉन मास करने पे अपने को क्या मिलेगा? ए मैक्स। तो अपन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऑफ 2 किलो इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाला? एफएल अपॉन मास ऑफ दैट ब्लॉक। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि अगर 2 किलो वाला 5 से मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकता है, इसका मतलब 3 किलो वाले के पास एक बाउंडेशन है कि अगर इन दोनों को साथ चलना है तो इसका भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 होना चाहिए। तो 5 के एक्सेलरेशन के लिए हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं? सिस्टम। तो हमने सिस्टम मान लिया। नाउ व्हाट्स द डील? 5 किलो के डब्बे को 5 से मैक्सिमम पार्टी अलाउड है, एक्सेलरेशन अलाउड है, तो इसको 5 से जाना है। यानी कि इन दोनों डब्बों को, इस डब्बे को कितने का नेट फोर्स रिक्वायर्ड है? 5 × 5 दैट इज 25 न्यूटन, क्योंकि इस पे अकेला फोर्स ही आगे की तरफ एफ है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आया? 25 न्यूटन। अब इसमें ट्रिक कहां बन रही है वो देखते हैं। आप देखो ट्रिक यहां से बनेगी। जब हम इसका ए मैक्स निकालते हैं, डिसाइडिंग एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है जिसके लिए 7 रहे, तो हम यहां पे पहले एफएल निकालते हैं। अब एफएल में आता है म्यू एम जी, और अगली स्टेप में जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इसी को इसी के मास से डिवाइड करते हैं, तो ये कट जाता है, तो यहां बचता है म्यू जी। अब म्यू जी है कौन? म्यू जी है 0.5 में से 5 की वैल्यू, क्योंकि अगर 0.5 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहां से ट्रिक क्या बन रही है कि आप क्या करिए, यहां से तो इसको उठा लीजिए, पिक दिस 5, और यहां से इन दोनों का मास उठा लीजिए, क्योंकि ये ए मैक्स हो गया, ये सिस्टम का मास हो गया जो कि है 5 किलो, और इन डब्बों को कितने से एक्सेलरेट करना है? 5 × 5 दैट इज 25। तो ये नेट फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो फोर्स अकेली हमने आगे लगाई थी। बन गई ट्रिक। अब लगा के देखते किसी भी सवाल पे। एक और सवाल लेते चलिए। तो यहां पे 2 किलो 4 किलो लिया है। देखो सेट ऑफ प्रॉब्लम मैच कर रहा है क्या? नीचे वाले पे फोर्स है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, इसको उठा लेते हैं जो कि हो गया 5, यहां से 4 और 2 को उठा लेते हैं जो कि डब्बे का टोटल मास हो गया सिस्टम का 6 किलो। यानी इस सिस्टम को साथ में चलने के लिए
30 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है। सो व्हाट्स द एप्लीकेशन कि ये डब्बा 30 न्यूटन तक की फोर्स के लिए साथ चलेंगे और उसके बाद अलग हो जाएंगे। तो यही निकालना था हमको। ठीक, एक और लेते हैं, चलिए। अब हमने क्या डिफरेंस किया है इसके अंदर, यहां पर इस बार μ2 भी है, मतलब नीचे वाली सरफेस पर भी फ्रिक्शन आ चुका है। तो आगे बढ़ने का तरीका तो सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। करते हैं चलो। तो ऊपर वाली पे बनेगा वही μmg, यानी कि 5 × 2 10। ठीक है, अब यहां वाली के लिए फ्रिक्शन बनाते हैं। आप सोचिए यहां का जो फ्रिक्शन बनेगा वो किस कारण से बनेगा, यहां पे बनने नॉर्मल के रिएक्शन, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसकी वजह से। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के वजह से यहां जो नॉर्मल बनेगा उसको सोचते हैं, वो बनेगा 5 × 10 दैट इज 50 न्यूटन। तो FL2 बनेगा μN2, N2 की वैल्यू टोटल मास यहां पे लेंगे 5 और आंसर आएगा 5। तो अल्टीमेटली देखो 1 × 5 दैट इज 5 न्यूटन। ये भी हो गया, तो ये टिप की तरह काम करेगा हमारे लिए। इनका FBD बनाते हैं चलो। इस पे आगे एक F फोर्स है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा F2, क्योंकि सेकंड सरफेस ये वाला F2 लगेगा, इसको हम F1 मान लेते हैं, और यही F1 इस पे आगे लगेगा। अब आप देखिए 2 किलो को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली F1, ऊपर वाला फ्रिक्शन, और वो मैक्सिमम कितना अवेलेबल है 10। तो अगेन 3 किलो वाला ब्लॉक पहले जाना चाहता है, वो पहले 2 किलो से पूछेगा भाई आप चल रहे हो क्या, तो इट विल चेक कि मैं कितने से एक्सेलरेट कर सकता हूं। सो 2 किलो ब्लॉक हैज मैक्सिमम ऑफ 10 फ्रिक्शन, तो 10 के फ्रिक्शन से 2 किलो का ब्लॉक 5 से पार्टी करेगा। तो हमारे पास यहां पे इसका एक्सेलरेशन 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब 2 और 3 को साथ में, 5 किलो को साथ में मैक्सिमम 5 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन अलाउड है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, फिर से दोनों को सिस्टम मान लेते हैं। अब आप सोचिए 5 किलो के डब्बे को 5 से पार्टी करनी है, कितने का नेट फोर्स चाहिए, 25 न्यूटन का। ठीक है, इस डब्बे पे अब की बार नेट फोर्स कौन बना रहा है वो देखते हैं, चलिए। तो यहां पर आगे की तरफ F है और पीछे की तरफ FL2 है। जब मैंने इसको सिस्टम माना तो इनके बीच वाला फ्रिक्शन तो इंटरनल चला गया, पर ये तो अभी एक्सटर्नल है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस पे F नेट लिखते हैं, F माइनस FL2। बेसिकली अभी चलने लगेगा तो वो काइनेटिक कहलाएगा, तो अपन ने FK2 कर दिया है। और हम जानते हैं कि लिमिटिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू यहां रहेगी उसको एज इट इज हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, F माइनस 5 इक्वल टू 25। तो आंसर क्या बना मेरा 30। मतलब कि ये दोनों डब्बे 30 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स तक साथ चलेंगे, और इनफैक्ट 5 न्यूटन के बाद, कितनी न्यूटन के बाद, 5 न्यूटन के बाद तो चलना चालू करेंगे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, चलिए। 2 किलो 3 किलो, यहां पे फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन, यहां नीचे वाले पे फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, देखो। इसको 5 को तो ले लो, 2 और 3 को, 5 को भी ले लो, और इन दोनों को साथ में चलने के लिए कितने की नेट फोर्स रिक्वायर्ड पड़ रही है, 25 न्यूटन की। इसका FBD यहां पे खोल लो, F आगे FL2 पीछे, दैट इज, ये तो निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई, ये काइनेटिक लगेगा। तो F माइनस F बराबर 25, F बराबर 30 न्यूटन। एक सवाल और अप्लाई करते हैं, चलो। 1 किलो 4 किलो, नीचे वाले पे फोर्स 5 उठाइए, इधर से 5 उठाइए, नेट फोर्स कितने का हो गया, 25 का। यहां का फ्रिक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 × 1 दैट इज 5 न्यूटन का यहां पे FL2 अवेलेबल है। सेम सिचुएशन बनी है, F माइनस 5 बराबर 25, F बराबर 30 न्यूटन। सो इन सेट ऑफ प्रॉब्लम पे ट्रिक बन रही है। आप देखिए, सवाल को अप्लाई करके देखिए, और कहीं पे अगर टाइम बचता है तो बचाइए। तो ऐसी मोर ट्रिक्स, ऐसी और ट्रिक्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए एलन डिजिटल से। थैंक यू सो मच।